अरे मैं तुझे नीचे देख रही थी, तू छत पे रील बना रही है। अरे दीदी आपने पूरी रील की है ना, रेड मार दी। मैंने रेड मार दी? और क्या है, नहीं पीछे से आ गई अपनी शक्ल दिखाने। अच्छा मेरी शक्ल बेकार है, तेरी शक्ल अरे बहुत बेकार अच्छी है। नहीं है, ठीक है, लेकिन मतलब मेरी वीडियो में घुसने की क्या जरूरत थी, वहीं से आवाज दे देते मैं ना। कह रही थी घर का काम तो तूने कुछ किया ही नहीं है, ना झाड़ू लगाई ना बर्तन धोए। ओ गॉड दीदी, तुम्हारा घर का काम खत्म नहीं होता। भाई मेरा पीछा छोड़ दो, मैं वैसे ही एक पतली दुबली लड़की हूँ और तुम काम करवा करवा के मुझे मारोगी। जरा अपने शरीर को कम कर लो, ये बहुत मोटी हो रही हो खा खा के। पतली दुबली लड़कियां काम नहीं करती तो मोटे लोगों से ज्यादा काम करती है, फुर्तीली होती हैं वो बात ठीक है, लेकिन आप इतने मोटे हुए ही क्यों थे जो आप में आलस आ गया है? मतलब घेर का काम नौकर करते हैं, घर का काम नौकर करते हैं। अरे घर का काम तो तुम मुझसे करवा करवा के पतली कर दी। कहाँ काम करती है, सुबह होते ही मेकअप किया और छत पे खड़ी हो गई बस। अरे दीदी आज पता है आसपास के क्या बोलते हैं, आसपास के लोग कह रहे हैं कि आपकी छोटी बहू ना घर का माहौल गंदा कर रही है और गली वालों का। अच्छा हाँ। ये वीडियो बना रही हैं सारी औरतें, ये माहौल ही तो गंदा करती हैं। घर का काम निपटा कर जब रील बनाती हैं, लेकिन मुझसे घर का काम नहीं निपटता ना। कौन करेगा फिर घर का काम? आप किस लिए हो दीदी? अपने घर से 2-4 नौकर ले आते, वो काम कर लेते। अच्छा मुझे 2-4 नौकर रखने होते तो मैं आप ही के घर में रह रही होती। अच्छा मतलब मैं नौकरानी हूँ, मैं सारा काम करूंगी, अपना भी काम करूंगी, अपने बच्चे घर का काम करने से कोई नौकरानी थोड़ी नहीं हो जाते। तो मैं तुझे समझा रही हूँ, घर का काम करने से नौकर नहीं बनते। तू किया करना काम तो आप कर सकते हो ना, घर का काम तो घर के मालिक लोग करते हैं और उन्हीं को शोभा देता है। और नौकर रील बनाते हैं खड़े होकर। हाँ हाँ वही समझ लो, मुझे अच्छा तो लगता है सही दीदी, लेकिन तो थोड़ा दिमाग खोरी करना ही बेकार है। तो दीदी अब आप जा सकते हो, मैं एक रील बना के जस्ट नीचे आ रही हूँ। देख मैं घेर पे जा रही हूँ और सारा काम कर लेना, ठीक है मेरे आने तक। हाँ ठीक है आप जाओ। कुछ काम करती नहीं है, बस रील बनवा दो। ठीक है जाओ। अरे क्या है इनसे, तो इनका एक से सुनो दूसरे से निकालो, मुझे तो मेरा जो काम करना है वो ठीक है। संभल गए बाल? मैं संभालूंगी ना अभी? नहीं संभल गए ना, तो कोई ना कोई काम ही बताने आई होंगी। हाँ तो काम ही तो बता रही हूँ, तो घेर से जाकर और कंडे ले आ जा। दीदी ये कंडे वंडे का काम और रह गया क्या? घर के बाद में बाहर का भी करूं? कितना कर लिया घर का, कुछ भी तो काम तो अभी तो सारा झाड़ू लगाया है मैंने। झाड़ू लगी मगर पोंछा नहीं लगा, और खाना भी बनता है दोपहर के टाइम में, ठीक है? और तुझसे तो बनेगा नहीं खाना, मैं ही बनाऊंगी खाना। अभी कंडे मुझसे नहीं, मैंने कभी नहीं निकाले कंडे वंडे। बिटोरा हमारा बाहर नहीं है, घेर में ही रखा हुआ है, ठीक है? मुझे पता है कि तू कितनी आलसी है, इसीलिए वहां से कंडे ले आ, और घर का काम मैं देख लूंगी। ठीक है, लेकिन मैं कंडे लेके आ रही हूँ तो आप पोछा भी लगाने ना, खाना भी बनाना, मुझे भूख लग रही है। सब कुछ कर लूंगी ना। आलू के पराठे बना लेना। जरूर बनाऊंगी, साथ में दही भी जा। राम राम भैया। राम 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 राम। कौन हो? पहली बार देख रहा हूँ मैं। पहली बार देख रहे हो? हाँ? मैंने तो तुम्हारे बारे में सुना है, तुम चिल्लू भैया हो ना? हाँ चिल्लू है ना? हाँ? पहले दूध का काम था तुम्हारा ना, अब तो बंद कर दो, पहले हो जाओ तो। हाँ सुना है मैं। वैसे कौन की बहू? वो चक्की वाले है क्या है? भोला की? हाँ भोला की बहू, छोटी वाली। भोला की बहू? हाँ बड़ी लप लेगा वो। कैसी बेहूदी बातें कर रहे हो? वैसे है कैसे की बात है शादी? अरे कुछ मत पूछो भैया, फंस गई मैं तो, कुछ ही कह दो। फंस गई? और क्या है? अब हो गया, घर वालों ने जैसे मैं डाल दी वैसे ठीक है। वैसे इतना पढ़ो लिखो तो है ना वो? गवार है, ऊँटा टेक है, फिर भी नौकरी सही कर रहा है, लेकिन अच्छा पैसा कमाता है ना। वो तो कमा रहा है, लेकिन पढ़ाई भी जरूरी है। हाँ इतना तो जानता ही है, पढ़ना लिखना। अच्छा अच्छा, वैसे कोई दिक्कत तो ना रहने में? नहीं कोई दिक्कत नहीं है, वक्त काट रहे हैं, क्या करें। कोई दिक्कत हो तो बता दियो, दूसरी शादी कर। दूसरी? और क्या? अरे ऐसे कैसे हो जाएगी दूसरी? फालतू की बातें कर रहे हैं। पढ़े लिखे लड़काते करा दूंगा। अरे ना ना ना, ऐसी इज्जत थोड़ी ना बनी रहती है। बैंक में नौकरी है बाकी। ठीक है मैं सुंदर हूँ, वैसे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मेरी जेठानी है ना, वो इतना काम कराती है, बस ऐसा कोई उपाय बता दो कि मेरी जेठानी मुझसे काम ना कराए, मुझे पलंग पे बिठा के खिलाए। बात तो भाई हमें भगवान बचाए। क्यों? है वो तो बहुत खतरनाक औरत है। हाँ बस उससे बच जाऊं मैं कह रहा हूँ, बाज ऐसी औरत ही ना पूरे काम में। अच्छा हाँ बहुत आरामी है वो। अच्छा हाँ। तो तुम एक काम करोगे? हाँ मैं कंडे लेने जा रही हूँ, जरा कंडे भरवा लाओ हमारे। कंडे वंडे में ना चलो थोड़ा सा काम कर दो, थोड़ा सा काम कर दो, चलो। ना 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 भर दो। ये काम तुम्हारे काम है, हमारे काम अरे हमारा है, ठीक है, अब हमने तुमसे बात ना करिए। तो बात करिए तो क्या हो? कंडे भरवा ला दो। क्यों? मैं प्रधान बनने वाला हूँ काम को। प्रधान? अगर मैं कंडा भरता हूँ देख लो काम, तो मेरे तो वोट मारे जाएंगे। तुम वोट तो वैसे भी न देंगे, तुम हमारे कंडे ना भरवा रहे हो। ये काम तुम्हारा है, अपने आप करो। तो एक काम करो, बिटोरा में से तुम निकाल दो भर के। ना 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 ना, बिटोरा वो रहो, भल्ला हो जाओ। चलो तुम तो वैसे किसी काम के ना हो। काम के ना हो, लुगाइन का काम हम करें। नोट है ना एक आध वोट डब्बा है, कंडा भरो इनके।
यहीं रुक जाओ। अब बाबा राम राम। जय भोलेनाथ। हाँ मोह तो कछु दिखना रो का है। जिंद बैठा हुआ है मेरा। जिंद? जिंद, मैंने जिंद की तपस्या की है और जिंद मेरे साथ चलता है। जानते हो तुम इसे? अच्छा ठीक है। ऐसे जिंदन को दिन रात देखूं मैं। अगर ये तेरे ऊपर चढ़ गया तो बाबरा कर देगा तुझे। अब मैं चढ़ूंगा फिर? चुप। अब वैसे जिंद लेकर डोल पुत्र लिया। ऐसी बातें नहीं करते। अरे हम बाबा हैं, हमसे तो नमस्कार बाबा है, हैं तो हमारे चरण स्पर्श करो। तुम्हें पता नहीं है मेरा शमशान में निवास रहता है, शमशान में रहता हूं मैं। तो बाबा सुनो, कम हम भी ना है, हमने उस शमशान के बांसन की झोपड़ी बना रखी है। क्या? वही में, हाँ वही में रहे में हम। जो बांस आवे ना, बांस जो वो आवे का है अर्थी। हाँ हाँ मैं जानता हूँ। बांसन की झोपड़ी बन रही है। तुम्हें पता नहीं जो मुर्दे वहां फूके जाते हैं उसकी राख से तो मैं स्नान करता हूँ। अरे ऐसे इनको तो मैं फूक देबू, फुर्र कर देबू। इससे कुछ मत कहना। कबूतर बना दे। अगर इससे कुछ कही तुमने तो जब फुरफुरी यहाँ मत दिखाओ, यहाँ ना चलेगी गांव में आके। और पहले ये बता तुम क्या गांव में करके जा रहे हो? दरअसल बात यह है कि हम इस गांव का उद्धार करने के लिए आए हैं। उद्धार? काय का उद्धार? जो परेशान हैं। कोई परेशान ना आवे, सब सही है। क्या? सब सही है गांव में, कोई मुझे तो ना सबसे ज्यादा परेशान तू दिख रहा है पुत्र। तो तुम मेरी परेशानी दूर कर दोगे? कर दूंगा। हैं? कर दूंगा। कर दोगे? कर दूंगा। ठीक है, तो ऐसा करो बाबा, हाँ। मोए कम से कम ना तो 20 साल है रहुआ रहे भाई। क्या? 20 साल। हाँ। मेरी शादी करवा दो कोई हो तो। हस्तरेखा देगा। हस्तरेखा? हस्तरेखा कहाँ की देखोगे? हाथ की हस्तरेखा बोलते हैं कि कांगी देखोगे? कांगी रेखा देख पाएगा मुझे? नहीं, पैरन की भी है, नीचे की। हस्तरेखा बोलते हैं, हाथों की रेखा। तमाकू रगड़ रहे हो यहाँ पे? तमाकू रगड़ने को ना है। तमाकू नहीं रगड़ रहा हूँ। फिर? तेरे जीवन में कोई स्त्री है ही नहीं। स्त्री है ही नहीं? नहीं। कौन कह रहा है? मेरा शिष्य कह रहा है। जिंद? ऐसे जिंदर में लट्ठ पत्ता है भाई। बाबा एक बात बताओ, तुम न करो, एक कोई स्त्री है ही नहीं मेरे जीवन में। 5 स्त्री तो मैंने रख के छोड़ दी। 5 स्त्री? हाँ। पर रुकी एक भी नहीं। अरे वो तो रुकी मेरे एक हाथ भी में है नहीं। ना। रुकी एक भी नहीं। वो मेरे हाथ में है। मैं रोकू या फिर कचू? हाथ में क्या? अरे रुकने के लिए एक टिक जाती, न टिकी 5। तो तुम टेक दो। और आगे लेके आएगा 10 तो वो भी नहीं रुकेंगी तेरे पास। जा। मुझे बाबा एक तुम रोक के दिखा दो, एक है जब मैं जानू तुम। हाँ बाबा मर नहीं 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 नहीं, मैं ऐसे काम नहीं करता हूँ। मैं बाबा भोलेनाथ, बाबा भूतनाथ का चेला हूँ। तुम काऊ को चेला लाओ, जाओ। मैं मस्त धुनी में मगन रहता हूँ। अरे तुम बाहर मगर नहीं हो, फुर्री काटना। नहीं नहीं, मुझे गांव में अंदर जाने दो। गांव में अंदर नहीं जाओगे? मुझे भ्रमण करने दो। बिल्कुल नहीं करोगे। क्यों नहीं करेंगे? शिष्य क्या किया जाए इसके साथ? हाँ दादा पूछ रहे हो? एक रैपट के मारे हेड लगा दूंगा। मैं बता रहा हूँ, बदतमीजी नहीं। तो मैं कह रहा हूँ तुम इस गांव में नहीं जाओगे। क्या? पल्ले में चले जाओ। क्यों नहीं जाएंगे हम इस गांव में? ये हमारा गांव है। अरे तुम्हारा गांव का, तुम्हारे गांव तुम्हारे पुरखे बना के छोड़ गए और थे। क्या? हैं? तुम्हारे नाम लिख रहा है बाप दादों का। लिख रहा है। चुप हो जा। चुप हो जा, आंखें यहाँ मत दिखाने, लकार के धल्ले हूँ कंचन से। तो भाई तू तो बहुत खड़क है, तू तो बहुत भनभनाता है। और क्या? तो आखिरकार चाहता क्या है तू? चाहता क्या? शादी करवाओ। मुझे तो नहीं चाहता। ना ना, शादी करवाओ। शादी? हाँ ठीक है, अच्छा हम तेरी शादी करवाएंगे, चिंता मत कर। मैं अपने जिंद से बात करूंगा, इससे बैठ के और इससे सलाह मशवरा करूंगा और इसकी भाषा में उत्तर लेकर के मैं फिर तुझे बताऊंगा। तेरी शादी मैं करवाऊंगा। तुम ही करेंगे, जिंद से मत करियो। नहीं नहीं नहीं, मैं करवाऊंगा। आलम करीब आने का चुड़ैल भले तो भूतनी भूतनी से करवा दी तो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ये बहुत प्यारा है बच्चा। अरे ये बहुत प्यारा है। अरे इसके जैसे तो आचरण भी नहीं हो सकते। अब मैं बात करता हूँ। हाँ। वाला बर्दे पट्टने, वाला बर्दे पटने कुतना रे जब बाहर में तस्कुड़तने अंडा वंडा मुझे तोड़ने। कौन सी भाषा है ये? इनकी भाषा है, जिंदगी। जिंदगी भाषा। बस ये तो बोली ना रहो। ये नहीं बोलते, इनकी भाषा सिर्फ मुझे समझ में आती है, ये मुझको ही दिखाई दे रहे हैं। तुम मत देखो। दिख ही ना रहो मोह। कोई नहीं दिखेगा तुम्हें। तुम अरे मोह लग रही है बाबा, तुम चूतिया बना रहे हो। तुम जो साधारण मनुष्य हो, तुम अपने रास्ते जाओ, मैं शादी करा दूंगा तुम्हारी। पागल बना रहे हो, कुछ ना कराओगे तुम। नहीं नहीं नहीं, तुम जाओ। मुझे कुछ दे के जाओ। दे के क्या? मैं क्या दे के जाऊंगा? कोई निशानी दे के जाओ कि हाँ मैं तेरी शादी कराऊंगा। निशानी के लिए मेरे पास कुछ नहीं, मैं फक्कड़ हूं बिल्कुल। निशानी ना है? निशानी नहीं।
तो ठीक है। अरे मैं बिल्कुल फक्कड़ हूँ, बिल्कुल कुछ नहीं, कोई बैरागी। कोई बात ना आओ, कोई बात ना, पर मेरा काम हो जाना चाहिए। बेटा तेरा काम होगा, जा। ठीक है, ठीक है। कब मिलूं फिर? अरे मिल जाना, अभी तो अब इस नगर में आया हूँ, अब इस नगर में भ्रमण करूंगा, इसी नगर में रहूंगा, मिलते ही रहोगे। मिलता रहूंगा। चलो ठीक। बोल बाबा भूतनाथ की। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चलो। कामिनी, कामिनी। हाँ दीदी। हाँ दीदी, तू पानी लेकर आ जा। पानी? हाँ दीदी मैं आपसे ना तंग आ गई हूँ, मैं चाहती हूँ तुमसे मैं कुछ ना कहूँ, लेकिन आप मुझसे बुलवा ही लोगी। अब घर में पानी नहीं है, खाना बनेगा, साफ सफाई पानी भी नहीं होगी। है, ठीक है, ये साफ सफाई भी नल के पानी से होगी क्या? अरे इसीलिए तो मैं तो छोटी सी कलसी दे रही हूँ, बाल्टा नहीं दे रही हूँ भरने के लिए। छोटी सी कलसी दे रहे हो, लेकिन जाना तो वहाँ पड़ता है ना बहुत दूर। इसी बहाने मुझसे कभी पानी लिया, कभी कंडे लिया, कभी गोबर पात, कभी ये कर, कभी वो कर। अजीब लड़की है, तुमने पहले मेरे बोलती है। दिमाग की दही बना दी है। मैं घर में पड़ी पड़ी बोर हो रही हूँ, इसीलिए तुम्हें पानी का काम दे रही हूँ, तुझे टहल भी आएगी थोड़ा। हाँ टहल आएंगे, जाएंगे, तुम्हारे नौकर जो हैं। हम नौकर लग रहे हैं तेरे, ठूस ठूस कर भराते रहते हैं तुझे। आओ शिष्य। हद हो गई क्या? बाबा राधे श्याम। बाबा भूतनाथ की जय हो। भूतनाथ की। भगवान भोलेनाथ की जय हो। अच्छा, जय बाबा की। पुत्री जी बाबा जी। इसी नगर से हो क्या? बाबा जी हूँ तो इसी नगर से। अच्छा। लेकिन अब इस नगर से पेट भर गया है मेरा। पेट भर गया है, मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत दुखी हूँ। मेरी जिठानी ने मेरा दिमाग इतना खराब कर दिया, इतना पका दिया है। कभी पानी लिया, कभी कंडे लिया, कभी ये लिया, कभी वो लिया। 50 काम बता देती है। मतलब खाती हूँ 2 रोटी और 200 काम करवा के मानती है मुझसे। बड़ा ही जुल्म जाती हो रही है पुत्री। बाबा जी बड़े नामी ग्रामी बाबा से लग रहे हो। ऐसा कुछ हो सकता है कि मेरी जिठानी मुझसे थोड़ा प्यार से बोले, सारे काम खुद करे, मुझसे काम धंधा ना कराए। सब होगा। मैं तो बहुत दुखी हूँ। सब होगा, सब हो जाएगा बेटी। हम एक चुटकी मारेंगे, ऐसा हो जाएगा कि तू रानी बन के बिस्तरों पे बैठेगी और वो काम करेंगी। तुमने मेरे मन की बात जान ली बाबा को। देख ले। प्रणाम। और अब मैं तेरे बारे में कुछ पंक्तियां बोलना चाहता हूँ। बोलो बाबा जी, बोलो। तू मैं बहुत सुनना चाहती हूँ। परेशान रहती है, बहुत ज्यादा। इतना परेशान रहती है कि तुझ पे दिन भर में सारे के सारे घरेलू जितने काम है सब तुझ पे कराए जाते मेरी हैं। चांद पे पड़ते हैं, सब मुझसे कराते हैं। ठीक है, ठीक। दोपहरी में कभी कभी तू पानी लेने के लिए भी निकल पानी जाती है। लेने और वो भैंस बांधने, भैंस बांधने, सानी तुझे लगाना है, कंडे लेने, बस हर काम तुझे करना है। मुझे करना। अब इससे ज्यादा अगर मैं आगे बोलूंगा तो घर में हो जाएगी खटपट। हो रही है। ठीक है। मैं कुछ कहना नहीं चाहती कि वो बड़ी हैं, बड़ी हैं, बड़ी हैं, लेकिन बड़ी तो मेरे सर पे नाच रही हैं। हाँ हाँ। चील की तरह मंडरा रही हैं। चील? हाँ हाँ, लेकिन बेटा हो जाएगा निवारण। कैसे बाबा जी? शिष्य? अच्छा, ये क्या है? ठीक है, ये हमारे मेरा शिष्य है। शिष्य? हाँ, लेकिन मुझे तो कोई नहीं दिखा। जो हमारे साथ चलते हैं, इनका नाम है जिंद। जिंद? बाबा जी नहीं नहीं प्रणाम, नहीं, मैं तो चली। कुछ कहेंगे नहीं ये। जिंद विंद से कुछ बहुत डर कहेंगे लगता है। नहीं ये कुछ कहेंगे नहीं, तुम यहीं खड़ी रहो। अब तक तुमसे कुछ कहा? लेकिन बाबा जी ये जिंद को, कुत्ते कुतिया को सब अपने पास रखना। हमारे पास ये सब, अरे हमारे अलावा झेल कौन सकता है? हम जो है जिंदे मुर्दे की राख जो है अपने शरीर पे मलते हैं। अच्छा, जब भी तुम इतने काले हो रहे हो बाबा जी, हाँ अब तुम मेरा निवारण कर सको हाँ, तो मुझे बताओ, वरना ये जिंद खई इसके पास से मुझे तो पानी लेने जाने दो। और मैं जैसी हूँ वैसी दुखी ठीक हूँ, या भूत भी आधा लगे उससे तो अच्छा ही है। निवारण हो जाएगा पुत्री। कैसे? देखो, किसी ना किसी चीज को कराने के लिए, संपन्न कराने के लिए कुछ दक्षिणा की जरूरत होती है। दक्षिणा की? कोई भी दक्षिणा, जैसे एक दक्षिणा बंदी होती है और वो दक्षिणा हमारी, हम आपको बताएं 2100 रुपये। अच्छा। ऐसा कर जाएंगे कि बाद में जो है तुम्हारी पूजा होगी उस घर में। अच्छा, पुत्री पूजा? ये तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है। अब रही बात, आते हैं 2100 रुपये की। 2100 रुपये तो दे दोगी? हाँ। ठीक है। अब आप तुम जो है अपना घर बताओ कि कौन सा घर है। मेरा घर? हाँ। तुम यहाँ से सीधे जाना, ठीक। ये चौक पड़ेगा। हाँ। चौक से लेफ्ट हैंड मुड़ जाना, यानी अंग्रेजी नहीं, लेफ्ट यानी उल्टे हाथ पे। हाँ। ओके, उसके बाद में एक पीपल का पेड़ पड़ेगा। ठीक है। उसके नीचे नल लग रहा है, वो मकान मेरा ही है। ठीक है, बड़े से गेट का। ठीक है बेटा। ओके, आप चलो, मैं पानी लेके आ रही हूँ बस। ठीक है बेटा, चिंता मत करो। मेरी जेठानी मिलेगी, जरा उसको समझाना जब तक मैं आ रही है अभी। आओ चीरा, आओ। राम राम भैया। अरे राम 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 राम। मैं यो कह रहा हूँ, हाँ, क्या बात है? नहीं बात है? क्या बात हो रही? कुछ बात नहीं हो रही, क्या बात हो रही थी? अरे पूछ रही थी मैं उनसे, मिल गए थे, बड़े बूढ़े हैं, मान सम्मान कर लिया तो क्या आफत आ गई? बड़े बूढ़े हैं? और क्या? ऐसे बाबा ने मार बहुत पड़ता है।
मार? हाँ। अरे तो तुम कुछ भी करो, हमें क्या मतलब है? अरे लफंगा हो मैं जो कोई बड़े बूढ़े ना। अरे मैं तो कुछ भी नहीं कह रही, मैं तो बस ये चाह रही थी कि मेरी जेठानी मुझसे इतना काम कराती है, थोड़ा कोई ऐसा मंत्र वंत्र मार दें कि वो ने खुद ही कर लिया। ना 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 बाबा चक्कर में मत पड़ियो। अच्छा ना बहुत बेकार है ये अच्छा। घर और बर्बाद कर दे, मैं लूट के ले जाऊँ सबरे घर। अरे चलो ले जाएंगे तो ले जाए, कौन सा मेरा ले जाएंगे? अच्छा जेठानी मास्टरनी बनी फिर है, उसका ले बात जाएंगे। मास्टरनी की ना है, जाएगा तो तुम्हारे घर कोई तुम्हारो जाए या जेठानी को जाए। हाँ वो बात भी सही है। हाँ पर बाबा आवा के चक्कर में मत पड़ो। ठीक है। हाँ अपना घर देखो, क्योंकि इनको कोई भरोसा ना है, आज है कल लेना है। ये बाबा आए कहाँ से हैं? ये बाबा बाबा का चुना है ये, फिर ढोंगी बाबा है ये। ढोंगी? हाँ जैसे रूप रख लो बन गए बाबा, असली बाबा थोड़ी है ये। अच्छा अच्छा नशा वत्ता कर लो, चिलम पी लो, गांजा पी लो। अच्छा। हाँ कोई बाबा है? ये तो किसी आत्मासी से बात कर रहा था। अरे कछु ना है, कछु आत्मा भात्मा ना है, कोई काऊ से बात ना कर रहा हो। अच्छा ये तो हमें खाली दिखाने के लिए करेंगे अच्छा। ताकि इनसे कछु मिल जाए, वो अच्छा। मिले लूट लाट के और मैं भागू। हाँ सही कह रहे हो तुम, मैं अब लफड़े में ना पड़ूंगी। ना, ना, ना। घर गया है भगवान, मैं तो जाऊंगी, अब घर देर से पहुंचूंगी। मैं तुम्हारे नहीं घर जाऊंगी। गए हो? हाँ गया तो घर पे ही है। अगर तुम जाओ हमारे घर की तरफ तो दीदी को जरा समझा देना, जाओ। घर पहुंच भी गए हो? पता नहीं, मैं मेरे को तो रास्ते में मिला था, कह रहा तुम्हारा घर कहाँ है, मैंने तो घर बता अभी दिया। अभी अभी देखूंगा। हाँ मैं तो पानी ले आऊं। ओम हरिओम बम बम भोलेनाथ महाराज शंभू की जय हो। कौन है आप बाबा जी? हम बड़ी ही दूर से आए हुए बाबा हैं बेटा, बड़ी दूर से आए हैं? बड़ी दूर से शमशान की शमशान उन की? चिताओं से। अच्छा यानी कि महाकाल बाबा हो आप? महाकाल बाबा नहीं, महाकाल तो हमारे गुरु हैं। अच्छा, आप हम तो उनके चेले हैं, भक्त हो आप उनके? भक्त हैं बेटा। मैं समझ गई। चलो। और हम साल में सिर्फ 2 बार निकलते हैं, सिर्फ जन कल्याण के लिए। और आज हमारे जो पैर इस नगर में पड़े हैं, तो हमें तुम्हारे घर पे कुछ ऐसी अभद्र शक्तियां, ऐसी गंदी शक्तियों का प्रकोप दिखा। अरे नहीं नहीं बाबा जी, मेरे घर पे कोई शक्तियाँ नहीं है, ना क्योंकि यहाँ पर सुबह शाम पूजा होती है माता रानी की, कोई बुरी शक्ति आ ही नहीं सकती। तुम्हारे घर में शक्ति है बेटी। अरे कोई शक्ति नहीं है, अच्छा भला घर है, खुशहाल जिंदगी चल रही है। हम अच्छे से जानते हैं। अरे ये कौन है? ये हमारा चेला है अरे, जिंद। ऐसे चेले नहीं। प्रणाम करो इसे। प्रणाम। हाँ ऐसे दिखाई नहीं दे रहा है। तुम्हें दिखाई नहीं देगा, हमें दिखाई देगा। हम्म, तुम्हारे घर में शक्ति है, तुम्हारे घर में एक स्त्री रहती है। स्त्री रहती है? हाँ। एक नहीं बाबा जी, 2 स्त्रियां रहती हैं, एक मैं और एक मेरी देवरानी। तुम्हें हटा करके एक स्त्री और है, वो तो मेरी देवरानी है। उसमें बहुत बड़ी विकट शक्तियां हैं, बड़ी बड़ी ब्यादा। अरे उस पे कोई ब्यादा नहीं है। हाँ एक ब्यादा है, सारा दिन रील बनाती रहती है बस। ना गलत कह रही है तू ये। अरे भाई तू नहीं जानती। देख मैं तुझे एक बात बताऊं, तेरी जो देवरानी है ना, उसके ऊपर बड़ी ही काली शक्तियों का प्रकोप है। तो मुझे तो पता ही नहीं चला कि उसके अंदर काली तुझे शक्ति पता नहीं पास है। चलेगा। और मैं तुझे एक बात और बताऊं, तुम लोग उससे काम कराते हो? काम तो कराते हैं, अब घर बस। की औरतें काम नहीं करेंगी तो बाहर की आकर हो करेंगी। गया काम, उसे घर बिठाओ। अरे ऐसे कैसे चलेगा, उसे बेड पे बैठी रहेगी, हम काम करेंगे। काम करना पड़ेगा। अगर तुम काम नहीं करोगी तो एक दिन ये पूरा घर शमशान बनेगा और इसमें न नाम लेवा न पानी देवा। अरे नहीं नहीं बाबा जी, इसकी ऐसा नहीं होना ईंटें भी चाहिए। गवाही देंगी चीख ऐसा चीख हो के। गया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी कि ये कभी- सारा मेरी वजह से हुआ था। बस बेटी इसी वजह से मैं तुझसे कह रहा हूँ कि तुम अपनी देवरानी से काम न कराओ तो ठीक है। अरे उसको आराम से घर बिठाओ, घर पे ही उसको रखो, बाहर भी मत जाने दो। उसका इलाज होगा, मैं पूजा करूंगा, उसके नाम का यज्ञ करूंगा, आहुतियां डालूंगा, वो ठीक तो रहेगी ना फिर? ठीक हो जाएगी। चलो कोई बात नहीं बाबा, मैं तो सोच लूंगी, मेरे 2 बच्चे हैं तो तीसरा बच्चा वो भी है। हाँ ये आई बात, लेकिन तू आगे से उससे काम नहीं कराएगी। अरे मैं बिल्कुल काम नहीं करूंगी अगर उससे। तूने उससे काम कराया मुझे तो लगता है उसे बाहर भेज कर मैंने ना ये परेशानी मोल ले ली। तो भोलेनाथ माफ नहीं करेंगे तुझे। अरे कोई बात नहीं ये है। बाहर से ही ब्यादा चुपकी हैं। और मैं तुझे ये और बता दूं, ये ब्यादाएं चुपकी हैं पीपल के पास से, क्योंकि तुम्हारा आना जाना अधिकांश पीपल के पास से रहना होता है। तो वो तो रास्ते में पड़ते हैं पीपल देवता, बस। और तो हम तो उनके हाथ जोड़ लेते हैं बाबा। हाथ जाते हैं जोड़ते तो। हो, लेकिन कुछ गंदी शक्तियां ऐसी होती हैं जो निकल रही होती हैं और तुम उसका रास्ता काट दो तो वो तुम पे हावी हो हाँ, जाती उसकी हैं। डाल पर बैठ जाती होंगी वो। बस। तभी तो मैं कहूँ। यही बात है। और इसी बात को मैं कह रहा हूं कि इस शक्तियों को हटाने के लिए मुझे बहुत समय लगेगा। तब तक के लिए आज से और अभी से
उस पर प्रतिबंध बाबा जी लगाओ। आप कुछ भी कीजिए, आप और आपके ये चेले जिंद बाबा कुछ भी करो, इस घर को सुखी रखो बस। सुखी रखेंगे, लेकिन बस बसर से इतना है कि आज नहीं, आने वाली अमावस्या वाले दिन मैं आऊँगा, उस दिन यज्ञ करूँगा, उस दिन सारी इन परेशानियों का मैं खात्मा करूँगा। और एक बात और, जब तक मैं ना कहूँ तब तक उससे कोई काम नहीं अरे करना। मैं कोई काम नहीं, ना घर का ना बाहर का, मैं तो उसे बस। बाहर बिल्कुल नहीं भेजूंगी। बस खुद काम वो करो। जाना चाहेगी ना फिर भी नहीं भेजूंगी मैं उसे। ठीक है। अच्छा बाबा जी आपकी बड़ी कृपा हुई। हाँ, इसी बात को मैं कहने के लिए। अच्छा, अभी भी शक्तियाँ डोल रही हैं यहाँ इस दरवाजे पर, अभी भी चल रही हैं। खैर मैं तो मुझे चलता कुछ हूँ, भी नहीं दिखाई दे रहा है, मगर लेकिन ध्यान रखना कि अगर तुमने उससे काम कराया तो अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाओगे। चलो। अरे मैं काम बम नहीं बम कराऊंगी। भोलेनाथ महाराज शंभू की जय हो। जय भोलेनाथ, जय बाबा की। जय हो। तेरा काम हो चुका है। मेरा काम हो चुका है। मतलब कि तेरे घर में जब तू जाएगी तो तुझे रानी बना करके रखा जाएगा। अच्छा। ना ही तू कोई काम करेगी, ना ही तेरे ऊपर किसी काम का कार्य का कोई दबाव नहीं रहेगा। अच्छा बस। ये तो बहुत अच्छा किया बाबा जी आपने। अच्छा। लेकिन आप सच तो कह रहे हो ना? अगर तू घर जाके देख ले, तुझे विश्वास ना हो, लेकिन 2100 रुपए की जो मैंने तुझसे कहा है वो भेंट तुझे यहाँ देने आनी पड़ेगी। वो तो ठीक है, लेकिन बाबा जी पहले मैं जाके घर पे देखती हूँ क्या कंडीशन है, उसके बाद में मैंने आपके 2100 सब रुपए कुछ लाऊंगी। कर दिया है। अगर तुझे ऐसा लगे कि नहीं हुआ तो देने मत आना। बिल्कुल। और अगर तुझे लगे कि हाँ वास्तविक बाबा ने कोई चमत्कार किया है तो मैं यहाँ इस आश्रम पर रुका हुआ हूँ बाहर तुम्हारे गांव के पे, यहाँ मुझे 2100 रुपए की भेंट करके जाना और मैं यज्ञ करूंगा। आने वाली अमावस्या वाले दिन बोल करके आया हूँ मैं अभी। जी बाबा जी। ठीक है, चलता हूँ। जय भोलेनाथ। जय भोले। दीदी, दीदी, ये लो मैं पानी ले अरे आई। काम नहीं, ये कल से मुझे दे और चल तू जल्दी चल खाना खा ले। खाना? और तो कोई भी काम मत करना, आज से सारा काम घर का मैं करूंगी, ठीक है? और तू बाहर भी नहीं जाएगी बिल्कुल। जी वो तेरी तबीयत ठीक नहीं है ना, इसीलिए बोल रही हूँ मैं। चल जल्दी हाथ मुंह धो चला। जय भोलेनाथ। बाबा बाबा कहाँ आ रहे हो? कपड़ों से हाथ लगाया तूने? कपड़ों से अभी पूरे शरीर से डंडा लगाऊंगा। है हाँ क्या बात है? आगे पहले का? ये बताओ बाबा क्या चक्कर है इधर? अरे मैं उस पुत्री का निवारण करके आया हूं, उनके कष्टों का। कौन सी पुत्री का? ये पुत्री जो पीपल से आगे रहती हैं, हाँ बड़े बाटक में। कोई चक्कर ठीक है? चक्कर है उन पे? क्या चक्कर है? उपल्ला। ऊपरला? बाबा सुनो, ऐसे लफड़ाबाजी मत पड़ो। क्या? हाँ नहीं ऐसे बाबा ने मार बहुत पड़ता है। बहुत भयानक साया है। कौन को साया है? कोई साया भाया ना है। यहाँ से निकलते बनो, नहीं रिपोर्ट कर दूंगा तुम्हारे नाम। चुप हो जा। अरे मैं जानता हूँ कि तू मतलब ऐसी बातें कर रहा है। अच्छा एक बात बता, कमीशन लेगा? कहीं कमीशन? दाम देख, मैं कमाऊंगा तो कमाऊंगा तुझे भी, लेकिन तू ऐसे बीच रोड पे इस तरीके से हाहाकार करके मेरी सारी की सारी पोल पट्टी नहीं खोलनी है। बाबा पहले बात तो बताओ, बात क्या है? दरअसल बात ये है बेटा, कहीं ऐसा ना हो तुम्हारे चक्कर में मैं भी पिट जाऊं। कुछ नहीं होगा। अरे करना करवाना सब मेरा काम है, सिर्फ तुझे मेरी वाहवाही करनी है। बाबा की जय हो, बाबा ये हैं, बाबा वो हैं, बाबा पे ये शक्ति है, बाबा पे वो शक्ति है। पर मुझे कुछ मिलेगा तभी तो कहूँगा बाबा का वैसे ही कर दूं। बाबा मिलेगा क्यों नहीं मिलेगा? क्या मिलेगा? दाम पानी मिलेगा तुझे। अरे देख, अगर मैं कमाऊंगा तो उसका चौथा ही हिस्सा तुझे दूंगा। छोटा हिस्सा? हाँ ना तो आधे 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 में बात मत कर। ना 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 अच्छा चल, दुहाई हिस्सा दे दूंगा। मैं एक ही हिस्सा लूंगा। एक आई? हाँ आधे आधे। अरे तो तू मानेगा नहीं। अगर तुमने 1000 रुपये लिए हैं वहाँ से, हाँ तो 500 रुपये हो जाएंगे। अगर इस बात में राजी हो माने नहीं तो किसी पे हाथ डालना, नहीं चलते बनो। माने नहीं ना ठीक है, चल तुम नहीं मानना कोई बात नहीं, आधा आधा ठीक है। अब केयर पे लेके आए हैं? हाँ। अभी कुछ नहीं मिला है मुझे। झूठ मत बोलो ना, अभी देने तेरी कसम, है? जिंदगी कसम, हाँ जिंदा साले मार दो, आग लगा दो जहाँ में। कसम से झूठ मत बोलो, केयर पे लाए हो। अभी कुछ नहीं आया वो है। तो मैं मालूम कर लूंगा जाके।
अभी आएगा वो पुत्री मुझे देने आएगी 2100 रुपये। समझ नहीं रहा है? हाँ 2100 रुपये। हाँ ठीक है, 1100 रुपये मेरे हो गए उसमें। ठीक है, ठीक है, मैं चलता हूँ। ठीक है, चलता हूँ मैं। ठीक है, ठीक है। जय भोलेनाथ। क्या बोले ना, आ जाओ। ठीक है। चलो यार, से बढ़िया है वो कमाई के जरिया है जो 1100 रुपये। चल एक आध ग्राहक और ले पकड़ूंगा ऐसे, कछू तो मिले वो। आया है कोई? राम राम भैया। है राम 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 राम। कैसे आना हुआ? आनो का हुआ मैं बाबा आए हैं। बाबा? हाँ घर बाबा आए होंगे। है ना, आए होंगे ना आए। हाँ पर एक बात है, बाबा बहुत बढ़िया हो। बढ़िया है। हाँ। पता है मुझे तो वो मेरी जिटानी तो मुझे हाथों ही हाथों रख रही। और सुनो, मैं इतनी तेज हूँ, मैं 2100 रुपये भी देने न गई बाबा को। क्यों ना ना? मेरा काम हो गया, बाढ़ में जाए बाबा। हाँ, और वो तो- बात ठीक है, तुम्हारा काम हुआ, लेकिन ऐसे काम के पैसे रोक लेना चाहिए क्यों? ना, देने चाहिए। क्यों? वो यूँ क्योंकि तुम्हारे घर की माने समस्या खत्म करी हाँ। हैं, और सबरी भूत प्रेत जो भी माने जो कुछ करो माने वो सब खत्म करो। भाई पैसा तो देने चाहिए बाबू, ना देने चाहिए। हाँ चलो दे आऊंगी, तुम कह रहे हो तो, वरना मेरी तो इच्छा हाँ, नहीं थी। पैसा मेरा तो काम हो गया, मैं तो राम के नाम पर बढ़िया जी रही हूँ। सही कह रहे हो। हाँ देने चाहिए। ये तो हमें मालूम है कि तुम पे काम ना हो, तुम में ढोंग रचायो, हमें सब मालूम है कि कौन कहा कर रहा है। अरे तो उसके 2100 रुपये तो देने हैं, दे दो। हाँ देने पड़ेंगे, ठीक है, ठीक है। क्योंकि तुम पे काम तो होवे ना। अरे वो कह रहे घर थे को ना होवे, बाहर को ना होवे, ये ना होवे। अरे धीरे बोलो, दीदी सुन लेंगी। हाँ क्योंकि जो ढोंग रचायो तुमने, ताकि मुझे कुछ करना ना पड़े। ठीक है, 2100 रुपये के लिए कहने आए हो ना? हाँ आप 2100 जाओ। रुपये देने पड़ेंगे बाबू। ठीक है, ठीक है, मैं दिया क्योंकि एक बात सुनो, मैं तो ये समझ रहा हूँ मैंने की जो बाबा ना को ढोंग ही दी है, पर मेरे को तो अब मालूम पड़ी है वो घनश्याम की अम्मा बीमारी है, माने एक दिन में सतर कर दी वो। अच्छा हाँ अच्छा अच्छा। ना कोई गोली ना दवाई ना सिरप ना और मैं कुछ। ये कह रही हूँ, कल मैं छत पे बैठ के वीडियो बना रही, तो बराबर वाले वो है का पीपल के नीचे जो मकान है का, वहाँ में से आवाज आ रही। काहे की? मतलब ऐसी घिचपिच की। तो उस घर में भी क्यों ये सही हो गया, वो सही हो गया, उसमें भी कोई बात हो गई हाँ। आशा के घर में। हाँ हाँ वहाँ घर में भी गए। अच्छा। हाँ पर मैं तो ढोंगी समझ रहा हूँ, पर बाबा बहुत बढ़िया है। अच्छा, अच्छा। हाँ मैं तो मानूंगा बाबा। चलो और भी कोई बात होगी, बिस्तर पे पड़ने की दवाई और पूछ आऊंगी और 2100 रुपये दियाऊंगी। हैं तो एक काम करो, मुझे दे दो, मैं दे दूंगा। नहीं नहीं, मैं दियाऊंगी, थोड़ा और काम हम करवाऊंगी ना। मिलते रहे में बाबा। अरे नहीं, मैं दियाऊंगी, मैं खुद जाऊंगी देने, मैं मुझे थोड़ा और काम कराना है चलो, ना। ठीक है, ठीक है, ठीक है, पहुंचा दियो नमस्ते। पैसा। मेरी जेठानी से बात मत करना। ना 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 ऐसी कोई बात ठीक ना। है, ठीक है, ठीक नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। जल्दी चली जाऊँ, वैसे भी शाम होने वाली। अरे देवर जी आप? राम राम। राम राम। कहाँ आ रही हो झोला लेके? अरे मैं अपने मायके जा रही हूँ, मायके? मेरे भतीजे का बर्थडे है ना, इसीलिए। बर्थडे? हाँ जन्मदिन। अच्छा जन्मदिन है। हाँ कब को जन्मदिन है? आज शाम का ही है। आज शाम को ही है। हाँ। और आज ही जा रही हो? आज ही तो जा रही हूँ। अब मैं क्या करूँ, आप तो जानते हो मुझे फुर्सत ही नहीं मिलती है। ना अब जानो और बेकार। आजकल कितना काम करती हूँ, वो देवरानी है, उस पे पता नहीं क्या। हाँ वही तो करूँ। तुम ऊपर एक का काम चक्कर करो बन गया, सुनो। तो वो कोई काम नहीं करती, बेड पे पड़ी रहती है, बस खाना पीना सोना, बस और कोई काम नहीं है उसके पास। अब वहाँ मत जाओ। क्यों, अपना कहाँ घर जाऊँ देखो। फिर? अरे घर तो मैं क्योंकि इतने माँ सालों तो से घर ही तो माँ देख तो रही सुनो, हूँ। आज ना कल चले जाओ, वो तो अपना घर है, कभी भी नहीं, चले जाओ। जन्मदिन हो जाएगा तो मुझे अच्छा नहीं अरे लगेगा, और जन्मदिन मेरे का भाई भी रूठ अगले जाएंगे। साल बना लियो। मैं तो जा मारे कह रहा हूँ, जो बाबा आया हो ना बगीची में। हाँ वो देखे मैंने, हाँ काले कुर्ते वाला। हाँ बहुत बढ़िया बाबा है वो। अच्छा। हाँ मैं तो जो करूँ इलाज ना करवा लो को। अरे कौन सा इलाज, कैसा इलाज? उसे थोड़ा आराम चाहिए तो वो कर रही है। आराम की बात ना है, या कोई ऊपरली ब्यादा तो ना है, या तुम्हारे घर में कोई वो ना है। अरे तभी तो मैं उससे कुछ काम नहीं कराती ना, बाहर भेजती हूँ, क्योंकि तो कोई चक्कर ना पड़ जाए इससे। तभी तो करूँ, बाबा है का जो बहुत बढ़िया बाबा है, या दिखवा लो एक बार। अरे वो पूजा करने के लिए आएंगे, उन्होंने कहा था, तब तक मैं अपने पीहर जा रही हूँ। ठीक है? पीहर जा रही हूँ? हाँ मैंने कहा था ना, जन्मदिन है वहाँ। अभी मत जाओ। क्यों? ना जब तक बाबा है या गांव में, जब तक तुम घर से निकल के मत जाओ कहीं। तो बाबा की का मैं गश्त लगाऊंगी, मुझे अपने पीहर जाना हो, मुझे जाने दो। ठीक है? अरे पीहर मत जाओ, माने करो हमारी। देखो ऐसा है, मेरी देवरानी, ठीक है, मेरा घर का मामला मैं संभाल लूंगी, और मुझे जाने दो यहाँ से। तुम भी निकल लो। वो तुम्हारी इच्छा है भाई। भाई मोल और 1100 रुपया ना कम नहीं देगी। ठीक यहाँ पैसे दे के आऊँ बाबा के। राम राम भैया। है राम राम। कहाँ आ रही हो?
अरे मैं बाबा से ही मिलने जा रही थी। बाबा से मिलने? हाँ, वो बाबा को पैसे देने हैं ना। तो 2100 रुपए? हाँ हाँ। नहीं, मैं उन्हीं को दियाऊंगी। अरे ना, मेरा चक्कर लग रहे हो, मैं अरे मुझे मिलके काम भी करना है ना। अरे तुम्हारा वहाँ जाना बेकार है। क्यों? हाँ, क्योंकि तुम सुंदर स्त्री हो। हाँ तो उन्होंने तो मुझे देखा है। अरे बाबा के पास निरे अमंग नशेड़ी बैठे रहे में। अच्छा। हाँ, ऐसा सही ना मैं जानो अकेलो। मुझे दे दो, मैं मिलते रहे में बाबा। अच्छा अच्छा, पक्का दे दोगे? हाँ हाँ, ठीक है। तो 2100 रुपये तो देने हैं। हाँ हाँ, दे देना। ठीक है, मैं दे दूंगा। ठीक है। तुम घर लौट जाओ। ठीक है। हाँ, कल लौट जाओ घर। वो तो मैं देखूँ बाबा दूंगा या मैं रखूँगा 2100 रुपये। बाबा सारे चूतिया बना दूंगा। हाँ बाबा, बाबा हाँ बाबा, जय भोले की। जय भोले की पुत्र, जय भोले की। बाबा हाँ, अब तुम एक काम करो, क्या? यहाँ से निकल लो। क्यों? वो यूँ बाबा, काम को माहौल है रो बहुत खराब। कुछ ना हो रहा। बाबा सुनो मेरी, अगर यहाँ से 2-4 दिन के लिए तुम कहीं चले जाओगे तो फायदा में रहोगे। देख पुत्र, मैं तुझे बताऊं, सब मेरी भक्ति में चकनाचूर हो रहे हैं। बाबा चकना चूर ना हो रहे, तुम्हारे पीछे पुलिस लग गई है। हाँ सच बता। सच से बता दूं बाबा, पुलिस? तुम्हें निकलने में ज्ञान है। अरे तो मर, मुझे 1-2 घर और देखने ना देना। ना बाबा, ना 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 ना, चक्कर में मत पड़ो। शाम का जेल काटनी पड़ेगी। चक्कर में ना पड़ो। हाँ निकल लूं? बिल्कुल, यहाँ से अगर निकल जाओ तो अच्छा है, क्योंकि गांव का माहौल है रहा है बहुत खराब। लेकिन पुत्र ऐसा नहीं। और हर घर में तुम्हारी बात चल रही है। तो बात तो चलेंगी जब मैं बाबा बढ़िया हाँ, हूँ। बाबा बन के आए हो, पर वो बात ना चल रही। अरे मैं बाबा बहुत अच्छा हूँ, तू जानता नहीं है मुझे अभी। अरे वो तो मोबाइल में कितने अच्छे हो। हाँ, लेकिन गांव वालों को थोड़ी पता है। गाँव वालों को क्यों नहीं बताओगा? ना ना ना, तुम्हारे नाम है रिपोर्ट। रिपोर्ट हो गई? और जिप्सी रोल रही है पूरे गांव में। किसने कर दी रिपोर्ट? अब ये ना मोबाइल बाबा कौन ने करी है। तो मैं तो तुम्हें बताने आया हूँ, तुम यहाँ से निकल लो तो बढ़िया है। निकल लूं? हाँ, अब कैसे निकलूं, कहाँ जाऊं, किधर कहीं भी करूं? जाओ, अरे कोई ठौर ठिकाना नहीं है। बच जाओगे अगर यहाँ से निकल जाओगे तो। अरे उस पुत्री का यज्ञ भी करना है। अरे यज्ञ करियो बाद में। हैं? हाँ, बाद में करियो यज्ञ। यज्ञ करूं बाद में? हाँ, अभी तो निकल लो तुम। अरे तो मैं जाऊंगा कहाँ? अरे कहीं भी जाओ, गंगा पार चले जाओ, कहीं भी तो ठिकाना है। कहीं भी ठिकाना है? हाँ, पर यहाँ से निकल जाओ गाँव में से। मैं निकल जाऊंगा। हाँ बिल्कुल निकल जाओ, बिल्कुल निकल माहौल जाऊंगा। बहुत खराब है रो। ठीक है, मैं निकल जाऊंगा। जाओ। अच्छा हुआ तूने बता दिया मुझे। हाँ, जाओ पहुँचो। तुम्हें तो बाद में 2100 रुपया 2100 रुपया लेके आएंगे, 1100 में मिलेंगे। तो जैसे बाबा ने पंजाब में रखूंगा। ओम हाय बम बम भोलेनाथ महाराज की जय हो। बाबा को मेरा प्रणाम। बाबा जी, प्रणाम आप पुत्री, कैसे आए? खुश रहो। मैं इसलिए आया, तुमने पैसा नहीं पहुंचाया हमारा। पैसे? बाबा जी मैंने तो पैसे पहुंचा दिए। अरे वो जो भैया हैं आपके साथ रहते हैं। कौन भैया? अरे वो जो क्या नाम है उनका? धनुआ? हाँ धनु। उसने नहीं पहुंचाए। अरे मैंने 2100 रुपये उनको दिए हैं, वो कह रहे थे मैं तुम्हारे पास जा रहे हैं वो। अरे तुझे पता है बेटी, मेरे खिलाफ क्या क्या साजिश हो रही है। इस गांव में पुलिस लग गई मेरे अब पीछे। देखो बाबा जी, मैं तो नहीं जानती, लेकिन मैंने तो पैसे उनको दे दिए। बात खत्म। और तुम ज्यादा हल्ला मत मचाओ, मेरी जेठानी आ गई तो ना जाने क्या हो जाएगा। बेटा मेरे पास पैसे नहीं पहुंचे। देखो बाबा जी, मैं कुछ नहीं जानती। अब मेरे पास कोई पैसे नहीं है, मेरे पास पैसे हैं ही नहीं। और वैसे मेरी जेठानी कुछ दिन के लिए बाहर गई है, तो अब मुझसे काम तो कोई करवाने वाला है नहीं। अब तुम जाइए, मैंने पैसे दे दिए आपके 2100 ये अच्छा नहीं किया, ये अच्छा नहीं किया। तो बाबा जी मैंने 2100 रुपये दे दिए, मैं क्या बार बार दूं? तो तुमने दिए मुझे मेरे हाथ में रख के। अरे तुम्हारे चेले हैं वो, उनको दे दिए। अरे छेले नहीं तो पूरी तुम उनसे जाके बात करो ना, उनसे ले लो। किससे बात करूं मैं? धनुआ से। मैं किसी से बात नहीं कर सकता इस वक्त में। क्यों? अरे मुझे पैसे दे दे बेटा। बाबा जी मेरे पास नहीं है, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, मेरे पास खुद 1 भी रुपया नहीं है। अब तो मेरी जेठानी चलेगी, सारा काम भी मुझे ही करना है। अरे मैं क्या करूं, मेरा पैसा, मैं चलता हूँ यहाँ से। पैसे और दे दूँ? एक तो वो चली गई, खुद ही बनाओ खुद ही खाओ, अब पानी भी लाओ, सब कुछ करो। अरे नमस्ते भैया, वैसे एक बात बताओ, 3 दिन से ढूंढ रही हूँ मैं तुम्हें, और आज जाके मिले हो। दावत आ गई? दावत नहीं आ गई, मैंने तुम्हें 2100 रुपये दिए थे 2100 रुपये बाबा को देने के लिए, तुमने उन्हें पैसे नहीं दिए और खा गए तुम, टपील गए। कौन टपील गई? तुम
बे मैंने बाबा दे दिए। बाबा को ना दिए तुमने, बाबा घर पे आया पैसे मांगने। बाबा घर पे आया? और क्या? झूठ बोल रहे हो। झूठ नहीं बोल रहे वो। मैं बाबा को दे के आया एक हूँ। काम कर, तुम 2100 रुपये दो, अरे मैं अपने आप दे दूंगी। अरे मैं बाबा को दे के आया हूँ, वो पे कहाँ से आए? फिर कहाँ गए 2100 रुपये? वो तो मना कर रहा है। बाबा चले पहले पीवो हो चिलम पी गया होगा। और क्या? तुम 2100 रुपये ऐसे बाबा की पता थोड़ी है। तुम्हारी तो बहुत पता है। वो बाबा को ढोंगी हो वो। कभी तुम ढोंगी बताते हो, कभी उसे अच्छा बताते हो। तुम खुद एक धर्म पे नहीं हो। ना बाबा ना आए वो, फिर वैसे ये वो लफंगा। तुम 2100 मैंने बाबा दे दिए भाई, तुमसे ले गो 2100 रुपया दूसरे को वो पैसा। तो मना कर रहा था, मुझे नहीं दिए। झूठ बोल रहे हो वो दूसरे तुम को। सच बोल रहे हो। और क्या? अरे मेरे 2100 रुपये जब मैंने दे तो दे, जाएगा। बाबा दे दिए, बाबा दे दूँ 2100 रुपया। यहाँ जेऊना का एक गिलास पानी दे दे, बाबा दे दे 2100।